करते हैं फिर से आपका सुलॉजी गैलेक्सी में। आज हम पढ़ेंगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी पॉइंट आपके लिए है, साइंस के लिए है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, आपको नंबर पाने के लिए बहुत जरूरी है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, बस आज एक ही पॉइंट इसमें इस वीडियो में है। ये 3 मार्क्स का है आपके एग्जाम में। तो ये कितना सिंपल होता है, कितना आसान होता है, उसको समझना बड़ा आसान होगा है, लेकिन आप वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। टॉपिक का नाम है न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी आपने इसके पहले की वीडियो में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि न्यूटन ने ये साबित किया था, न्यूटन ने ये बताया था ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं उन 2 पिंडों के बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल लगता है। ये बात आपने पीछे पढ़ी है, ठीक है। अब वो बल कैसे काम करता है, कितना काम करता है, इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर एक लेना पड़ेगा, एक फिगर लेना पड़ेगा। अब ये देखना, यह एक है फिगर, यह है एक पिंड। ध्यान देना, ये पिंड है, ये दोनों पिंड है। इस पिंड का जो द्रव्यमान है, मास है, m1 है, इसका मास m2 है, द्रव्यमान m2 है। और इन पिंडों के बीच के जो दूरी है ये इसको हम d से दिखाएंगे। ध्यान देना, यूनिवर्सल में 2 पिंड हैं, 2 पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है, और इनके बीच जो दूरी है वो d है, ठीक है। तो अब इन पिंडों को लेकर के न्यूटन ने नियम क्या दिया, ध्यान सुन लेना। परिभाषा में नियम ये दिया, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड होते हैं उन पिंडों के बीच एक प्रकार का बल लगता है, आपने पढ़ा। लेकिन वह बल इनके द्रव्यमानों और इनके बीच की दूरी से प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है, कितना प्रभावित होता है, उनका नियम देखिए। नियम क्या कहता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत क्या कहता है कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल या लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ भाई, परिभाषा में समझ भाई ना, क्रम हो जाएगी। उन्होंने ये बताया कि किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, इसके बीच एक आकर्षण बल लगेगा, उसको हम F से दिखाएंगे। ये जो बल है इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच की जो दूरी d है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ध्यान सुनना, इसमें 1 नंबर के भी क्वेश्चन बनेंगे और 3 मार्क्स के भी बनेंगे, दोनों अलग अलग है। अब समझे रहेंगे तो कर पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर आप उस नियम को कैसे प्रतिपादित करेंगे, कैसे नियम मिलाएंगे वो देखें। आप लिखेंगे, माना कि पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है। नंबर 1। अब जब इस नियम को प्रतिपादित करेंगे, जब 3 नंबर का आएगा, आप इसको लिखेंगे। सबसे पहले लाइन बनाएंगे, माना जो पिंड दोनों दिए गए हैं उन पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है, ठीक है। और उनके बीच की दूरी, अब वो यहां पर दिखा दिया है, वो लिखना है, और उनके बीच की दूरी d है, ठीक है। इतना आपने लिख कर दिखा दिया। अब आगे नियम क्या बोलता था, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, प्रथम शर्त क्या थी, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ये समानुपाती था m1 इंटू m2, माने m1 गुणे m2, समीकरण नंबर 1 हो गया। यही पढ़ा था ना कि 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। नियम नंबर 1 था। अब नियम नंबर क्या था, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त थी उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल
उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, माने 1/d²। इक्वेशन नंबर 2 बात समझ आई ना। अच्छा, अब ये हो जाने के बाद में अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखिए। एक यहां है, 2 यहां है। एक में यहां एफ है, 2 में भी एफ है। एक में भी एफ है और 2 में भी एफ है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है एफ समानुपाते m1 m2, अब यहां पर इंटू मान लेंगे, अपॉन d²। एफ समानुपाते m1 m2 अपॉन d का वर्ग। अब थोड़ी सी बातें यहां पर नीचे और लिखने के लिए मैं ऊपर की कुछ बातों को मिटाऊंगा, तब आप यहां पर लिख पाऊंगा वो समझने की। ठीक है, अब आप यहां पर आ गए हैं। आप यहां पर थोड़ा लिख रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। अब देखिए पहले क्या लिखे, माना कि दो पिंडों का द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है और उनके बीच दूरी d है। तो प्रथम शर्त क्या था, उन पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपने यहाँ f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 कर लिया, f प्रोपोर्शनल टू 1/d² कर लिया। यहाँ समीकरण नंबर 1 और 2 से आपको ये मिल गया। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट इसका है जो कि आप लोग जानते भी होंगे, थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूं। अब देखना, यहां पर जो प्रोपोर्शनल है, समानुपात निशान है, इसको अगर हम हटा के बराबर करना चाहें, ऐसा कई बार आपको मैथ में 7वीं में 8वीं मिला होगा, जब भी इसको हटाकर इसको इक्वल का निशान देना चाहे, हमें एक अलग से अंक लिखना पड़ता है, उसको कहते हैं स्थिरांक, कांस्टेंट। वो कभी k होता, कभी डेल्टा होता, कभी अलग अलग अक्षर होते हैं वहां पर ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह बराबर यहां पर हम लिखेंगे जी, और ये क्या होगा, m1 m2 बटे d का वर्ग। अब g क्या है, लिखना g एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये आपका न्यूटन का गति विषयक गुरुत्वाकर्षण नियम आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब जब ये पूरा हो गया तो इसमें और कुछ बातें आपको लगती हैं क्या कि हमें पढ़नी चाहिए या देखनी चाहिए, वो हाँ है। क्या है, देखिए सामने। तो आपने यहां पर देख लिया F बराबर g m1 m2 अपॉन d²। अब ये जो g क्या है, g एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब इस g का मान याद रखना, हमेशा एग्जाम में आएगा और प्रश्न हल करने में भी इसका उपयोग आपको करना पड़ेगा। तो g बराबर होता है, g का जो वैल्यू होती है, मान होता है, अब ये नियतांक है ना, फिक्स होगा। क्या फिक्स होगा, 6.673, याद रखना 6.673 इंटू 10⁻⁻11 ये मान है। और इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है Nm²/kg²। ये आपका ये यूनिट हो गया। तो ये आपका यहां पर g का मान हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको एक क्वेश्चन मैं बताऊं, बस सिंपल सा है, वो समझ लीजिए आप पहले। 1 नंबर का आता है, ये जो आप देख रहे हैं f बराबर g1/d²। अगर मैं m1 m2 निकाल दूं तो हो जाएगा ये। ठीक है, d²। तो आपसे ये पूछा जाएगा, अगर मैं लिख देता f प्रोपोर्शनल टू d², इसका मतलब ये है बल जितना बढ़ाएंगे, किन्हीं दो पिंडों के बीच में बल जितना बढ़ाएंगे, दूरी उसी के वर्ग के अनुपात में बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन हमने यहां यूं किया है, इसका मतलब बल, इसमें क्या संबंध है आप समझ लीजिए। देखिए, एक दो पिंड है, ये 2 पिंड है। ठीक है, इनके बीच कोई दूरी है, अगर इनके बीच की दूरी को हम 2 गुनी कर दें, डबल कर दें, तो बल कितना होगा, बल कितना लगेगा। अगर दूरी हम बढ़ा दें, 2 गुनी बढ़ा रहे हैं, तो 2 गुनी बढ़ा रहे हैं तो 2 का वर्ग कितना, 4 गुना क्या होगा, कम होगा, उल्टा है। तो
अब ये प्रश्न आपका है, अब एग्जाम में आता है, दो पिंड हैं, उनके बीच उनकी दूरी को 3 गुना बढ़ा दिया गया, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या असर पड़ेगा? उनके बीच लगने वाला बल जो है 3 गुना है ना, तो 1/3 स्क्वायर मीन्स 9, 1/9 गुना घट जाएगा या 1/9 गुना हो जाएगा, नीचे 9 है घट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो अगर दूरी हम डबल कर दें तो बल डबल का वर्ग 4 टाइम्स घट जाएगा। दूरी हम आधी कर दें, दो पिंडों के बीच दूरी आधी कर दें, आधी माने 1/2, 1/2 का उल्टा 2/1, तो 2 जा 4, 4 गुना बल बढ़ जाएगा। अगर पिंडों के बीच की दूरी को हम आधा कर दें तो बल क्या होगा? बढ़ेगा। जब दूरी घटाएंगे तो बल बढ़ेगा और जब दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, क्योंकि यह क्या है? व्युत्क्रमानुपात है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान है। आप पढ़कर बताइए आपको ये कैसा, आप वीडियो देखिए, बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।